Okay. So this is 11th lecture of moving charges and magnetism. और इससे पहले आप लोगों को याद है हम लोगों ने क्या डिस्कशन किया था? आई गेस कल ही हमारी बात हुई थी. थोड़ा बताओगे क्या चल रहा है? मतलब मुझे तो पता है, तुम्हें पता है क्या? ये मैं पूछना चाह रही हूँ. एनीवन? हाँ, बोलो बोलो. हम केस थर्ड पढ़ा था हमने. एग्जैक्टली. ठीक है, कूल. बस इतना बता दो, बाकी तो आगे कर दूंगी. तो हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं हम जिसमें हमने वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच के केसेस पढ़े थे, राइट? कि तब क्या क्या होगा. तो एक बार फिर से बात कर लेते हैं ताकि आप लोगों को एक बार याद हो जाए. मतलब रिमाइंड कर लो आप लोग. एक सेकेंड प्लीज. ओके. तो केस फर्स्ट मैंने आपको पढ़ाया था जब वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर इनके बीच थीटा क्या हो, 0 डिग्री हो या 180 डिग्री हो. यानी कि पैरेलल सिचुएशन हो या एंटी पैरेलल हो. बेटा इन दोनों ही सिचुएशंस में क्या होगा कि कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगी. और अगर मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगी तो ये स्ट्रेट लाइन में जैसे मूव कर रहे होंगे करेंगे. मतलब इनकी अगर ट्रेजेक्टरी होती है तो स्ट्रेट लाइन ट्रेजेक्टरी होगी, राइट? ये हमारा डिस्कशन था केस फर्स्ट को लेके. फिर मैंने आपको बताया था कि इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट अपने पास केस सेकंड है, जो बात करता है कि अगर हमारे पास वेलोसिटी परपेंडिकुलर आ जाए मैग्नेटिक फील्ड के तब क्या हो. तो हमें पता है अगर फोर्स मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तब आपके पास जो मैग्नेटिक फोर्स आएगी दैट इज समथिंग QVB, है ना? और यहाँ पर अगर मैं बात करूं ट्रेजेक्टरी की तो ट्रेजेक्टरी वुड बी सर्कुलर. ये सुनो. यस मैम. इसके बाद मैंने आपको लास्ट क्लास पढ़ाया था केस थर्ड. और केस थर्ड था कि इफ वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड हैव सम एंगल. ठीक है, कुछ थीटा एंगल पर है तब क्या होगा. तो आप लोगों ने देखा था कि भाई अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसा कुछ है एंड लेट्स से वेलोसिटी इज समथिंग लाइक दिस, दे आर मेकिंग थीटा एंगल विद ईच अदर, तो आप वेलोसिटी के कंपोनेंट्स ब्रेक करते थे और कुछ इस तरीके से उसके कंपोनेंट्स ब्रेक होते थे. और आपको इस केस के अंदर दिख रहा होगा कि जो पैरेलल कंपोनेंट है दैट इज v cos थीटा, जिसकी वजह से कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं आई क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड के साथ में थीटा 0 डिग्री है. और जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है दैट इज v sin थीटा, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फोर्स आएगा. अब जरूरी नहीं है कि आप इस चीज को रटे लो कि भाई पैरेलल कंपोनेंट v cos थीटा होगा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट v sin थीटा होगा. ये जरूरी नहीं है. सोचो क्या सोचो कि जैसे मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसा लग रहा है, ठीक है, वेलोसिटी कुछ ऐसे है और मैं आपको बोल दूं कि भाई हॉरिजॉन्टल से लेट्स से अल्फा एंगल पर है, तब आप क्या करोगे? क्योंकि थीटा एंगल तो हम हमेशा यही लेने वाले हैं, है ना, v एंड b के बीच. इस सिचुएशन में आप क्या करोगे? आप v के फिर से कंपोनेंट्स ब्रेक करोगे. यहाँ पर आ जाएगा v cos अल्फा और इधर चला जाएगा v sin अल्फा. होगा कि नहीं? फिर आप यहाँ पे पैरेलल कंपोनेंट कुछ और हो जाएगा और परपेंडिकुलर कंपोनेंट कुछ और हो जाएगा. तो आपको ध्यान रखना है केस वाइज. आप आई गेस कर ही लोगे, कंपोनेंट्स ब्रेक कर ही लोगे. यहाँ पे हेलिकल ट्रेजेक्टरी आती है, ठीक है, क्योंकि पार्टिकल आगे भी जा रहा है और पार्टिकल सर्कुलर मोशन भी कर रहा है. इज दैट फाइन? यस. उससे बहुत पहले मैंने आपको टाइम स्पेंट इन मैग्नेटिक फील्ड निकालना सिखाया था. ये सिर्फ मैं आपको बस ऐसे याद दिला रही हूँ ताकि आपको मतलब चीजें दिमाग में रहे थोड़ा कि ये टाइम आता था. यूनिट एंगल के लिए m/q भी आएगा और जो भी फिर आपने एंगल सॉल्व किया उसके लिए आप निकाल सकते हो. ठीक है. टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2πm/qb और एक रेडियस मैंने आपको बताई थी r इज इक्वल्स टू mv/qb. ठीक है, v परपेंडिकुलर लगा देंगे. इज दैट फाइन? यस. एक मैंने आपको क्वेश्चन कराया था जहां हमारा डिस्कशन हुआ था कि अगर एक पर्टिकुलर रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है जिसकी विड्थ d है, ठीक है, और मैंने उसको बताया था आपको d
लेस देन आर, डी ग्रेटर देन आर, और एक बताया था डी इक्वल्स टू आर। इस पर हमने इमरजेंस वाले केसेस डिस्कस किए थे, ये सुनो, याद है? Yes. तो अगर यहाँ ये वाला केस अगर आपने वो एरिया आर से छोटा रखा है, आर इज व्हाट, एमवी बाई क्यूबी, अगर आपने उससे छोटा रखा है तब क्या होगा, सर्कल कंप्लीट नहीं होगा, है ना? अगर आपने ज्यादा एरिया दे दिया है, ज्यादा विड्थ दे दी है रेडियस से, तो सर्कल कंप्लीट हो जाएगा और आपको जो एंगल ऑफ इमरजेंस है वो ऐसे देखने मिल जाता है, राइट? रिमेम्बर ना? यस मैम। और अगर d इज इक्वल्स टू r है तो 90 डिग्री का आपको एंगल ऑफ इमरजेंस मिलेगा। ये वाला जिसने वो क्वेश्चन करा है बेसिकली उसको ये चीजें याद आ रही होंगी, बाकी को तो ऐसा लग रहा होगा पता नहीं क्या ही चल रहा है, तो एक बार ये वाला क्वेश्चन कर लेना, ठीक है? इट मेक्स मोर सेंस देन। ऐसा हमारा कुछ डिस्कशन था। तो ये अब तक का सारा डिस्कशन हो चुका। आज हम एक नई चीज पढ़ते हैं। आज हम पहली बार, अब से तो आगे चीजें होती रहेंगी कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड सबको कंबाइन करके पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को पढ़ेंगे, पर ये अब तक की अपनी लाइक जो हिस्ट्री रही है फिजिक्स की इस पॉइंट तक हम लोगों के साथ, ठीक है, चैप्टर 1 से लेके अब तक, ये फर्स्ट टाइम होगा जब मैं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों कंबाइन करके पढ़ाऊंगी, ठीक है? यानी कि आज का हमारा टॉपिक है लॉरेंस फोर्स। लॉरेंस फोर्स इज दैट फोर्स which is applying on a particle in a electromagnetic field। कोई पार्टिकल अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी वहां है, मैग्नेटिक फील्ड भी वहां है, तो उस पर जो नेट फोर्स लगेगी, क्योंकि आपको पता है एक चार्ज पार्टिकल पे इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगाता है, और अगर वो चार्ज पार्टिकल मूविंग है तो मैग्नेटिक फील्ड भी फोर्स लगाएगा, राइट? ऑन द बेसिस ऑफ जो भी कंडीशंस उसकी हैं। तो उस हिसाब से आपके पास एक नेट फोर्स आती है, एंड दैट नेट फोर्स इज नोन एज लॉरेंस फोर्स, ठीक है? इसको डिस्कस करते हैं। लेट्स से मैंने आपको बोला कि ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है? आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता मोशन में चार्ज है या रेस्ट में है, क्या हुआ है, उसकी नेचर के हिसाब से फोर्स लगाता है। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स ओन लगाएगा, वरना उसके अपोजिट लगाएगा। तो ये कुछ ऐसे फोर्स लगाएगा इस पे। अगर मैं आपसे इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला पूछूं तो आप बोलोगे चार्ज टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि QE, राइट? यस 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 मैम। Yes. अब मैं आपको एक यहाँ पे कंडीशन देती हूँ, एंड आई वुड से कि भाई यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी, ठीक है? थोड़ा सा चलो यहाँ पे बना देती हूँ मैं, एक इनवर्ट मैग्नेटिक फील्ड भी है। अब क्या होगा बताओ? क्या होगा? Force लगेगा upward में. अब आपको देखना पड़ेगा सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड की, चलो आपके पास डायरेक्शन आ गई, दैट्स फाइन, दैट्स कूल, पर आपको ये देखना पड़ेगा कि पहले ही चार्ज भले ही रेस्ट में हो, लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड में था, इलेक्ट्रिक फील्ड को तो कोई फर्क नहीं पड़ता रेस्ट में कि मोशन में, उसने इस पर फोर्स लगाई, फोर्स लगाई तो उसका एक्सेलरेशन हुआ, यानी कि मोशन में आ चुका है। मोशन में आते ही मैग्नेटिक फोर्स का, अब तुम हमारे लायक बन चुके हो, अब हम तुम पर भी फोर्स लगाएंगे। होगा कि नहीं ऐसा? Yes, ma'am. हाँ, तो अब हमें देखना है कि मैग्नेटिक फोर्स किधर की तरफ लगेगी। उसके लिए वी विल यूज राइट हैंड पाम रूल। सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में क्या करेंगे, फिंगर्स को पॉइंट करेंगे, थंब को रखना है करंट सॉरी चार्ज की डायरेक्शन में, पॉजिटिव चार्ज की मोशन ऐसे, तो इस पे एक अपवर्ड मैग्नेटिक फोर्स लगेगी, यस और नो? यस यस मैम Yes, yes, ma'am. वेरी गुड। तो यानी कि एक ये फोर्स आ गया इस पर, मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है? आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया था, मतलब लास्ट क्लास में लास्ट डिस्कशन में भी बताया था कि इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सेलरेट कराती है, वेलोसिटी चेंज कराती है, बट ये पावर मैग्नेटिक फोर्स के पास नहीं है, वो वेलोसिटी चेंज नहीं करा सकता। बात हुई थी ना हमारी यस मैम। जब हमने वर्क एनर्जी Yes, थ्योरम ma'am. से प्रूव करा था, वर्क एनर्जी थ्योरम से प्रूव किया था। तो हमें पता है कि F मैग्नेटिक फोर्स, बेसिकली मैग्नेटिक फोर्स कैनॉट चेंज द वेलोसिटी, the speed of charged particle, that is important, ठीक है?
अब यहाँ पे आपको करंट होगा। बिल्कुल जब चार्ज मूव करेगा तो होगा ना, क्यू वी मैम बी अगर साइन थी। हाँ बोलो बोलो। मैम अगर ये चार्ज मूव करे तो करंट होगा, अगर चार्ज रुक जाए तो करंट नहीं होगा क्या? Exactly. Charge is what? Rate of, sorry, current is what? Rate of flow of charge. If there is no flow of charge, तो how could be there is current? अगर ऐसा होता तो वो चार्ज पार्टिकल तो पेन में भी है कि नहीं? न्यूट्रल है, बट न्यूट्रल का मतलब क्या है? पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस इक्वल है, तो यहाँ भी लग लेना चाहिए था करंट। पर अभी तो मैं मतलब सही बैठी हूँ। तो क्यों ऐसा है? क्योंकि करंट इसमें चार्जेस फ्लो नहीं कर रहे, राइट? ये कोई भी ऑब्जेक्ट अगर डाल दे तो उसके अंदर भी, क्या? अगर हम कोई ऑब्जेक्ट हमें जैसे मैग्नेटिक फील्ड में अंदर की साइड जा रहा है, तो अगर हमने कोई ऑब्जेक्ट डाल दिया तो इसके अंदर हमारा करंट जीरो होगा कि नहीं होगा मैम इस ऑब्जेक्ट के अंदर? ऑब्जेक्ट अगर देखो न्यूट्रल है, वो मूव नहीं कर रहा है, तो नहीं होगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर वो मूव करेगा तो होगा मतलब? हाँ भाई, करंट का तो बेसिक फंडा ही है ना, मूव करेगा तब आएगा। बाकी अभी आप आगे पढ़ोगे कि अगर रिलेटिव मोशन होगा चीजों में तो भी करंट प्रोड्यूस हो सकता है, इंड्यूस करंट आ सकता है, बट वो रिलेटिव मोशन वाली चीजें वो अलग होंगी। वो मैग्नेट और मतलब वो बहुत सारी चीजें आएंगी, लाइक वो मैग्नेटिक फील्ड वेरी करेगा, एरिया वेरी करेगा, एंगल वेरी करेगा, तब वो सब चीजें आएंगी। तो वो अभी का डिस्कशन नहीं है, ठीक है, वो हम करेंगे जब आएगा। फिलहाल टाइम भी यहाँ पे हम मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स का फर्स्ट टाइम कॉम्बिनेशन पढ़ रहे हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो मुझे ये समझ में आ गया, इस पे मैग्नेटिक फोर्स लगेगी, लेकिन मैग्नेटिक फोर्स स्पीड चेंज नहीं कर सकती, और उसको सिर्फ क्या करेगी? घुमाएगी, है ना, सर्कुलर पाथ प्रोवाइड कराएगी। यस और नो? Yes, ma'am. ठीक है। तो मैं अगर इसको मैग्नेटिक फोर्स को अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूँ, तो आप मुझे बोलोगे कि मैम इसको क्रॉस प्रोडक्ट की फॉर्म में ऐसे लिख दो, ठीक है। यहाँ पर आप अब लॉरेंस फोर्स को समझिएगा कि लॉरेंस फोर्स इज डिफाइंड एज, एक सेकेंड, इट इज द, मैं एक बार लिख रही हूं, आप लोग देखना, विजिबल है? हाँ, इट इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल, ठीक है, और वो भी कौन सा वाला पार्टिकल? जो प्लेस्ड है किसमें? एक कौन सी फील्ड में प्लेस्ड है बेटा? बोलेगा कोई? Magnetic field. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। Electromagnetic. मैग्नेटिक फील्ड? नहीं बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी है ना उसमें। Yes, ma'am. ओके मैम। हाँ, यस इन अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो भी चार्ज पार्टिकल होगा उस पे लगने वाला नेट फोर्स, हर एक वर्ड का मतलब है, हर एक वर्ड का सिग्निफिकेंस है, तो ध्यान रखिएगा, उस पे लगने वाला नेट फोर्स क्या होगा? लॉरेंस फोर्स होगा। अगर मैं आपको बोलूं कि लॉरेंस फोर्स का आप फॉर्मूला लिख के दिखाइए, तो आप बोलेंगे एफ नेट फोर्स इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स, एंड दिस इज इक्वल्स टू क्यू टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस क्यू टाइम्स ऑफ बी क्रॉस बी। इज दैट फाइन? Yes, ma'am. ठीक है। आपको इसमें से कुछ भी लिखना है, पिछली स्लाइड से कुछ भी लिखना है तो बताओ, और किसी पॉइंट का थ्योरी जानना हो तो बताओ, फिर हम आगे चलेंगे। मैम मुझे Anything. पहले वाली स्लाइड की थ्योरी एक बार एक्सप्लेन कर दो। दिस वन, राइट? देखो, इसमें कुछ नहीं बताया, इसमें सिर्फ ये बताया है कि अगर कोई चार्ज स्टैटिक सिचुएशन में इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का काम क्या है? वो कभी चार्ज की मोशन या रेस्ट इन चीजों पे मतलब ध्यान ही नहीं देता। उसका मतलब सिर्फ इतना है कि चार्ज का नेचर क्या है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव। पॉजिटिव है तो जिस डायरेक्शन में खुद है उसी डायरेक्शन में फोर्स लगा देगा, नेगेटिव है तो अपनी डायरेक्शन के अपोजिट फोर्स लगा देगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्योंकि पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगेगी। यहाँ पे आपको लिख रखा है प्लस क्यू सॉरी एफ ई इज इक्वल टू क्यू ई, तो उस पर एक इलेक्ट्रिक फोर्स लग रही होगी। बेटा इस फोर्स की वजह से ये मूव करेगा, मूव करते ही मैग्नेटिक फोर्सेस पे फोर्स लगाने लगेगी। क्यों? क्योंकि उसे तो मूविंग चार्ज चाहिए जो आपने प्रोवाइड करा दिया। अब जैसे ही इस पर मैग्नेटिक फोर्स लगेगी तो हमने राइट हैंड का यूज करके निकाल लिया उसका डायरेक्शन किधर होगा। फिंगर्स को रखा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, थंब को रखा पॉजिटिव चार्ज की मोशन की डायरेक्शन में, पाम आपको डायरेक्ट कर रहा है कि फोर्स किधर लगेगी, अपवर्ड लगेगी, ठीक है। मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला आपको पता है, क्यू वी क्रॉस बी, इन दोनों को ऐड कर दोगे आपका लॉरेंस फोर्स बन जाएगा। इज दैट फाइन? यस मैम। ओके।
चलें आगे। यस मैम। मैम अगर इसमें चार्ज जीरो होगा तो मतलब नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। क्या जीरो होगा? अगर इसमें चार्ज जीरो होगा तो नेट फोर्स जीरो हो जाएगा क्या? ऑब्वियसली देखो, अगर चार्ज ही नहीं है, एक बार बताओ, न्यूट्रल चार्ज पे मैग्नेटिक फोर्स जीरो होती है, ये बात मैं आपको ऑलरेडी लिखवा चुकी हूँ। मैंने आपको लिखवाया था कि एफ मैग्नेटिक कब जीरो जीरो होगा, ठीक है। Yes, और अगर ma'am. आप क्यू का वैल्यू ई के लिए भी जीरो रखोगे तो भी वो जीरो आएगा, Yes, है कि नहीं? yes. ठीक है। ओके, लेट्स स्टार्ट। हम सबसे पहले केस नंबर 1 पढ़ते हैं। देखो बहुत सारे केसेस हो सकते हैं, बट हम मेन केस पढ़ेंगे जिनसे क्वेश्चंस देखे गए हैं, जिनसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, मतलब पोटेंशियल वाली चीजें ना, जो मतलब हमारे को नंबर में हेल्प करने वाली है। एक सेकेंड, आपको दिख रहा है यहाँ पे केस नंबर 1, जब इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल है मैग्नेटिक फील्ड के, यानी कि इस तरीके से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, लेट्स से, तो आप समझ गए होंगे कि मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में होगा। Yes, ma'am. ओके, सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड, हाँ चलो ठीक है। अब इसमें हमने एक चार्ज पार्टिकल लाके रखना है, ठीक है, और फिर हम उसको स्टडी करते हैं। सोचो मैंने एक चार्ज पार्टिकल यहाँ लाके रखा जिसका चार्ज Q है और मास M है। बेटा अगर वो स्टैटिक सिचुएशन में भी है तो भी आपको पता है कि उस पर एक फोर्स लगेगी जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा रिस्पेक्टिव ऑफ इट्स स्टेट, और वो कुछ ऐसा लगाएगा, राइट? जब इस पर फोर्स आ जाएगी तो ड्यू टू दिस फोर्स ये क्या एक्सपीरियंस करेगा? मैग्नेटिक फोर्स। हाँ, फर्स्ट इट विल एक्सपीरियंस मोशन, राइट? और जब ये मूविंग चार्ज बन जाएगा तो आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड इसमें फिर इंटरेस्टेड हो जाएगा, Yes. ठीक है। ओके, तो फिलहाल अगर मैं आपको बोलूं कि दिस इज द एक्स डायरेक्शन, दिस इज द वाई डायरेक्शन, और यहाँ पे z डायरेक्शन ले लेते हैं, तो इस हिसाब से आप मुझे बता पाओगे ना कि जो फोर्स लग रही है इलेक्ट्रिक फील्ड वो किस में लग रही है? एक्स डायरेक्शन में लग रही है, ठीक है, Q टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं एक्सेलरेशन क्या होगा, तो बेटा जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फोर्स है उसी डायरेक्शन में आपको एक्सेलरेशन भी देखने मिलेगा, है कि नहीं? Yes. ओके, समथिंग लाइक दिस। अब जब ये एक्सेलरेशन है, यानी कि ये हमको क्या दे रहा है? मोशन दे रहा है। मोशन दे रहा है तो मतलब वेलोसिटी भी होगी। क्या आप वेलोसिटी निकाल पाओगे इस केस में? मतलब सोचो थोड़ा, क्या मुझे वेलोसिटी का एक्सप्रेशन बता पाओगे? Yes, मैं अगर रख देती हूँ यहाँ पे ऐसे। क्या? Yes, तो निकाल सकते हैं हम। ओके, सो यस मैम प्लीज। करो करो, बताओ क्या ये वेलोसिटी का एक्सप्रेशन क्या है, बताओ जल्दी से। Q E T अपॉन में M। फिर से बोलो एक बारी। Q E T अपॉन में M। सी क्या है? हम मैम लिख दे रहे हैं स्टार्ट वर्क। ओके, चलो एक बार देखते हैं। मैम इट कैन बी QBR बाय M। ओके, अगर आप ये वाली सिचुएशन देखो तो यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है ना भाई, चार्ज नहीं चेंज हो रहा, ई आप चेंज नहीं कर रहे, आपने कांस्टेंट लगा रखा है, एम कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए आप इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स यूज कर सकते हो कि vx इज इक्वल्स टू ux प्लस axt। vx आपको फाइंड आउट करना है, ux आपको पता है इनिशियली 0 था, एक्सेलरेशन आपको दिया हुआ है q e बाय m, और t ये हो गया, यानी कि यहाँ पर आपके पास vx आ गया q e अपॉन m इंटू t। इज दैट फाइन? Yes. ठीक है, तो मैं वाली चीज वैसे यहाँ पे लिख देती हूँ। वैसे तो आपको मतलब ये चीज यहाँ पे विजिबल भी है कि एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट है, कुछ वेरिएबल है ही नहीं। ठीक है, चलिए अब एक बात बताओ, जब आपने फोर्स एक्स डायरेक्शन में लगा रखी है, मैग्नेटिक फोर्स यहाँ पे कहाँ आने वाली है? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में फिंगर्स को रखिए, और थंब कैसे जाएगा? तो 90 डिग्री बन ही नहीं रहा, थीटा 0 डिग्री है, मैग्नेटिक फोर्स होगी ही नहीं। 0 हो जाएगा। वेरी नाइस।
जी मैम। अगर मैं आपसे बोलूं कि मैग्नेटिक फोर्स निकालिए तो आप बोलोगे मैम दैट इज जीरो। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड आर पैरेलल टू ईच अदर। कोई डाउट? तो इस केस में अगर मैं आपसे बोलूं कि बेटा लॉरेंस फोर्स निकाल दो तो शायद बहुत इजी हो गया लॉरेंस फोर्स निकालना। कितनी आ जाएगी? क्यू ई आ जाएगी सिर्फ। भाई एफ एम तो जीरो हो गया, Yes, ma'am. यानी कि, क्यों हो जाएगा? है ना, सिंपल, काम खत्म। अब ऑब्वियसली इतना सिंपल हमारे कंपटीशन में तो आने वाला नहीं है, तो हमारे कंपटीशन में वो चीजें आएंगी जहां पे दोनों बातें होंगी, लेकिन इसको समझना जरूरी है क्योंकि बहुत बेसिक केस है। अच्छा, अगर मैं इस पॉइंट पे आपसे बोलूं, इसी केस में मैं केस चेंज नहीं कर रही हूँ अभी, कि मुझे आप ए वर्सेस टी, बी वर्सेस टी और एस वर्सेस टी बनाकर दो, ठीक है? आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स, फटाफट से मुझे बताओ क्या क्या आएगा। दोनों तीनों केसेस में। इक्वेशन तो कांस्टेंट था ना। बिल्कुल, तो फिर क्या आएगा? तो ए और टी का तो वो कांस्टेंट वाला ग्राफ आ जाएगा। बिल्कुल, एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। यस मैम। और वी वर्सेस टी में क्या होगा बेटा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो प्रोपोर्शनल है तब क्या होगा? मैम तो बढ़ेगी टाइम के लीनियर ग्राफ बनेगी। टाइम बढ़ेगी। ओके, एंड व्हाट अबाउट एस वर्सेस टी? बताइए। मैम ऐसे डिस्प्लेसमेंट के लिए हाँ जी बेटा। मैम कभी तो कांस्टेंट ही बनेगा v की तरह। नहीं, आपको मैम याद इसका करना पड़ेगा डिफरेंस होगा इक्वेशन क्या? ऑफ काइनेमेटिक्स। इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स बोलती है s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। u इज जीरो, तो s इज इक्वल्स टू हाफ at स्क्वायर। a इज कांस्टेंट, टाइम इंडिपेंडेंट है, बट t स्क्वायर आएगा, यानी कि एक पैराबोला टाइप बन जाएगा, राइट? मैं इस चीज को एक बार लिख देती हूँ ताकि आप लोग समझ पाओ। s इज इक्वल्स टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। आपको पता है ये इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, तो ये जो s है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। ए एक्स क्या था? क्यू ई बाय एम। तो ये टी स्क्वायर की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है ना, तो ऐसा तो ग्राफ बनेगा, है कि नहीं? हम्म, ओके, कूल, ठीक है ठीक है। चलिए, थोड़ा सा इसमें वेरिएशन करते हैं। इस बार एक काम करो, यही सारी एनालिसिस तुम करके मुझे दो, और इस बार ऐसे मान लो कि हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट दे रखी है, समझ रहे हो? राइट, बताओ, आया समझ में क्या बोला मैंने? यस मैं एक बार यहाँ पे लिख देती हूँ, E इज पैरेलल टू बी, अभी भी यही केस है, बट दिस टाइम चार्ज हैज सम इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है? और कितना इनिशियल वेलोसिटी है वो? लेट्स से वी नॉट। मैं आपको डायरेक्शन वाइज दे देती हूँ। अब आप मुझे सारी एनालिसिस रन करके बताओ क्या आएगा।
एक्सेलरेशन अभी भी कांस्टेंट ही है। आई डोंट नो, आप बताओ क्या आ रहा है, मुझे सारा बताओ, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट क्या आ रहा है। चलो एक्सेलरेशन वेलोसिटी तक छोड़ो, आप मुझे वेलोसिटी का एक्सप्रेशन दे दो और लॉरेंस फोर्स बता दो क्या आ रही है, ठीक है, फटाफट से आगे चलता है। मैम वेलोसिटी तो अभी भी बढ़ रही होगी। क्या बेटा? मैम वेलोसिटी तो बढ़ ही रही होगी ना, और मैम एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट होगा। ओके, लेट्स चेक इट आउट, एक मिनट रुको, देखते हैं। भाई देखो, इस केस में भी एक सिंपल सी बात है कि यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह से गिवन होगा, राइट, और मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में होगा, क्योंकि अभी भी बेसिक कंडीशन तो चेंज हुई नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल ही है। इसमें एक कंडीशन मैंने आपको बस एक एक्स्ट्रा चेंज करके ये दी थी कि हमारे पास Q और M है, और Q एक्स एक्सिस में V नॉट वेलोसिटी से ऑलरेडी मूव कर रहा है। बेटा ऑलरेडी मूव कर रहा है, लेकिन तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड तो अपना काम करेगी, वो तो इस पर तब भी फोर्स लगाएगी, और फोर्स किस डायरेक्शन में लगाएगी? उसी डायरेक्शन में जिसमें खुद है। तो ऐसे ही कुछ फोर्स आने वाली है, एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में आएगा, और बेटा डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में होगा। इज दैट फाइन? Yes, ma'am. वेलोसिटी क्योंकि इसी डायरेक्शन में है, तो आपको पता है मैग्नेटिक फोर्स अभी भी जीरो ही आएगी। सबसे Yes, ma'am. देखो ये एनालिसिस 2-2 मिनट में होनी थी कि Fm इज गोइंग टू बी जीरो बिकॉज थीटा इज 0 डिग्री। अब आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि थीटा बी और बी में जीरो होगा, तभी मैग्नेटिक फोर्स 0 डिग्री होगी। दूसरा केस, यहाँ पर मैं आपसे पूछूं इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगी, तो इलेक्ट्रिक फोर्स अभी भी क्यू ई होगी। मैं आपसे पूछूं वेलोसिटी क्या होगी, तो आप बोलोगे मैम इस बार वेलोसिटी होगा वी नॉट प्लस हाफ ए इज व्हाट? क्यू ई बाय एम, एंड क्या होता है वेलोसिटी v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी। ये दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी। देखो विद द टाइम इस बार ये इंक्रीज कर रही है, एक कांस्टेंट भी है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि बेटा इसका ग्राफ बनाओ, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा इस बार, एक पॉजिटिव इंटरसेप्ट के साथ, विच इज v नॉट, राइट। अब बाद में वो टाइम के साथ लीनियरली डिपेंडेंट है, ठीक है। आई गेस सफिशिएंट है इतना। इसके बाद डिस्प्लेसमेंट निकालोगे, तो डिस्प्लेसमेंट में इस बार v नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर आ जाएगा, वो अभी भी टी स्क्वायर वाली फील्ड में जाएगा, मतलब टी और टी स्क्वायर का फिर आप प्लॉट करके देख लेना। और क्या बचता है? बस, और क्या हो सकता है इस केस में? मैम फोर्स इस तो बार हम अभी इसे ही आएगा ना। अच्छा बेटा, इस बार वाले केस में अब हम एक काम करते हैं, इस बार हम देते हैं कि v मूव्स परपेंडिकुलर टू बोथ e एंड b। और बेटा अभी तक भी हमारा केस यही है कि e इज पैरेलल टू b। इस बार लेकिन जो चार्ज का मोशन है वो दोनों के परपेंडिकुलर है। अब इसको स्टडी करो, लॉरेंस फोर्स क्या आएगी? अच्छा देखो, यहाँ पे लॉरेंस फोर्स अभी भी क्यू ई ही है। हाँ, मैम ये ब्लू वाला फिर से समझा दो, किसी का कॉल आ गया था। हाँ देखो, इट्स नथिंग, वो भले ही इस बार इनिशियल कंडीशन लेकर आया है कि वी नॉट से वो ऑलरेडी मूव कर रहा है, लेकिन अभी भी इलेक्ट्रिक फोर्स पॉजिटिव एक्स में लगेगी, डिस्प्लेसमेंट भी पॉजिटिव एक्स में होगा, एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव एक्स में होगा, वेलोसिटी भी पॉजिटिव एक्स में होगी। सिंस वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड आर स्टिल मेकिंग 0 डिग्री विद ईच अदर, तो मैग्नेटिक फोर्स अभी भी 0 होगा। बस इस बार वेलोसिटी वी नॉट प्लस इस तरीके से आ जाएगी, ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। मैग्नेटिक फोर्स 0 है, इसलिए लॉरेंस फोर्स अभी भी क्यू ई ही होगा। फाइन सानिया? यस मैम। ओके, लेट्स कम टू दिस केस। यहाँ बोला गया है कि वेलोसिटी इज, मैंने लिखा है व्हेन v मूव्स परपेंडिकुलर, व्हेन चार्ज पार्टिकल मूव्स परपेंडिकुलर, ठीक है। यहाँ पे आप लिख दीजिए when charged particle moves perpendicular to both E and B। और बेटा ये वाली सिचुएशन अभी भी वैलिड है कि E is parallel to B। बताइएगा कि इस केस में लॉरेंस फोर्स क्या होगा, ठीक है, निकालो।
अगर वो चार्ज पार्टिकल ऊपर की तरफ मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो जाएगा वो तो। तब फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा और एक्सेलरेशन क्या आएगा? फोर्स का हम डायरेक्शन इनसाइड होगा। मैम इनवर्ट डायरेक्शन आ रही है फोर्स की मैम, और इस Okay. बार एफएम की वैल्यू 1 आएगी। आप बताओ। ये लग रहा है। ठीक है, और कोई मतलब लाइक और कोई एनालिसिस हुई हो? मैम FN QVB हो जाएगा ना? बिल्कुल, 1 टिपिका साइन थीटा का वैल्यू आएगा। हाँ सॉरी मैम। नहीं, कोई इशू नहीं। अब देखो, इसमें होता है बहुत सारी चीजें होंगी, खाली इनसे काम नहीं चलेगा। आपने बिल्कुल सही बोला ये वाली चीज कि E इज लाइक दिस एंड B इज ऑल्सो लाइक दिस, ठीक है, क्योंकि पैरेलल है। और आप बोल रहे हैं कि जो आपने वेलोसिटी यहाँ पे दी है इस चार्ज पार्टिकल को, वो ऐसे दी है, ठीक है बेटा। चाहे वेलोसिटी कैसी भी दी हो, इलेक्ट्रिक फील्ड को किसी बात से फर्क पड़ता है क्या? बहुत ढीठ सा है, उसका तो अपना मन है कि भाई हम तो अपनी डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे चाहे कुछ भी कर लो। तो ये तो डायरेक्शन हो गई इलेक्ट्रिक फोर्स की, which would be Q times of E. तो it is still in the x axis, यानी कि अगर मैं आपसे एक्सेलरेशन बोलूं तो वो भी x axis में ही होगा, राइट? अब यहाँ पर बात आती है मैग्नेटिक फोर्स की, क्योंकि मुझे लॉरेंस फोर्स निकालनी तो इलेक्ट्रिक फोर्स मैग्नेटिक फोर्स दोनों निकालनी पड़ेंगी। मैग्नेटिक फोर्स इस बार आ जाएगी Q V नॉट B साइन 90 डिग्री। ओके, तो मुझे ये पता चला कि भाई इस बार तो मैग्नेटिक फोर्स होगी, काम हटा कर नहीं होने वाला, ठीक है। अब इसका डायरेक्शन सेलेक्ट करते हैं। एक बात बताओ, फिंगर्स को रखेंगे राइट हैंड की इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, थंब को रखेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ मूविंग चार्ज, वो भी पॉजिटिव वाला। तो फोर्स कैसे आ रही है? इनसाइड जा रही है ना, जा Inside. रही है। यस मैम। अब देखो होगा क्या, दिस इज इनवर्ड, या फिर बोल दूं आप ऐसे समझ जाओ कि जी डायरेक्शन में है, राइट? कोई दिक्कत तो नहीं है सारी बात को बोलने में? हाँ, अब इमेजिन करना, ये पार्टिकल ऊपर जाना चाह रहा है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड इसे कह रहा है चलो अंदर, जिधर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड होता है वो जो सर्कुलर ट्रेजेक्टरी है उसका सेंटर भी उधर की तरफ होता है, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स ही सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करती है। इज दैट फाइन? Yes. तो कुछ इस तरीके से जाएगी, ऐसे वाई जी प्लेन में घूमेगा कि नहीं घूमेगा? इमेजिन हो रहा है, वाई में जाना चाह रहा था, दोबारा बता दीजिए। हाँ देख बता रही हूँ, वाई में पार्टिकल जाना चाहता था, जी में फोर्स लग रही है, तो वो ऐसे नहीं घूम जाएगा वाई जी प्लेन में। इमेजिन करो। ओके देखो, सिंपल समझो, जो फ्लोर है, फ्लोर का इधर वाला नीचे वाला लाइन एक्स एक्सिस, ठीक है, ऊपर वाला वाई एक्सिस, और जो आपके सामने आपके आगे जा रहा होगा दैट इज जी एक्सिस। रूम में इतना विजिबल कर लिया, वो विजुअलाइज कर लिया। Yes, ma'am. अब फोर्स जो पार्टिकल है वो ऐसे वाई में जाना चाह रहा है, ठीक है, ऊपर चढ़ना चाह रहा है दीवार पे, पर आप फोर्स लगा रहे हो जी में, समझ रहे हो? तो ये पार्टिकल ऐसे नहीं मूव कर जाएगा, ये ऐसे जाना चाहेगा, लेकिन यहाँ पे फोर्स अंदर की तरफ लग रही है, फिर ये ऐसे और थोड़ा सा मूव करेगा, फिर फोर्स नीचे की तरफ लग रही होगी, फिर और ऐसे जाएगा, फिर इधर की तरफ आ रही होगी फोर्स, तो ये कुल मिला के वाईजी प्लेन में ऐसे घूमने लगेगा सर्कुलर। यस और नो? ठीक है, तो मुझे एक चीज समझ में आती है कि ड्यू टू दिस मैग्नेटिक फोर्स, ये जो चार्ज्ड पार्टिकल है अपना, ये इस तरीके से यहां घूमने लगे, है ना, ऐसा कुछ करने। लेकिन इलेक्ट्रिक फोर्स तो अभी भी यहां ही लग रही है एक्स एक्सिस में। समझ में आ रहा है क्या? सर्कुलर भी है, लीनियर फोर्स भी है,
हेलिकल पाथ आना चाहिए, है कि नहीं? Yes, ma'am. अब मेरा कंसर्न सिर्फ इतना नहीं है कि आप हेलिकल पाथ तक पहुंचो, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि भाई ये जो आपने बोला कि हेलिकल ट्रेजेक्ट्री होनी चाहिए, इस हेलिकल ट्रेजेक्ट्री को आप कौन सा वाला मानते हो? अभी मैं आपको 2 हेलिकल ट्रेजेक्ट्री बना के दिखाती हूँ, मुझे बताना कौन सा वाला सही है। एक है ऑप्शन नंबर ए छोड़ते हैं, पी बोलते हैं, पी क्यू। ठीक है, और एक ऑप्शन है क्यू। कौन सा वाला है? दिस इज द रियल क्वेश्चन, रियल कॉन्सेप्ट इस केस को डिस्कस करने का। मैम सेकंड वाला और रीजन, क्योंकि 4 कम होता चला जाएगा ना। हेलिकल में आगे भी बढ़ता है और राउंड भी जाता है वो। हाँ तो वो तो ऊपर वाले केस में भी हो रहा है। मैम वहाँ पे आगे कहाँ बढ़ रही है? क्यों भाई? ये देखो ना, at t is equal to 0 particle is here, at some t is equal to t particle is here, बड़ा है आगे, तभी तो वो हेलिकल है। मैम एक बार ऊपर वाली स्लाइड दिखा दो। सोचो, आराम से सोचो, खुद से आंसर निकले। यहाँ हाँ? पे लगता है फोर्स ज्यादा लगेगा ना, फिर फोर्स कम होता चला जाएगा। कौन सा फोर्स कम होता चला जाएगा बच्चे? मुझे लग रहा है अंदर की साइड में। क्यों? वहां पे तो कुछ ऐसा आपको, मुझे ऐसा कुछ वेरिएबल तो यहाँ नहीं दिख रहा कि कम हो जाएगा। मैम फर्स्ट वाले में डिस्टेंस इक्वल है और सेकंड वाले में डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है। हाँ जी, बिल्कुल सही बोला आपने। यहाँ पे अगर मैं ऐसे बोलूं, और रुक जाओ मैं कुछ मार्किंग करती हूँ। लेट्स से दिस इज P1 डिस्टेंस, दिस इज P2 डिस्टेंस, दिस इज P3 डिस्टेंस। तो ऊपर वाले केस में P1 इज इक्वल्स टू P2 इज इक्वल्स टू P3, और जितने भी हैं ये, इसे Pn बोल दो, सब में ये सब डिस्टेंसेस बराबर होंगे। बट यहाँ पर Q वाले केस में इफ दिस इज P1 एंड इफ दिस इज P2, तो खैर बनाने की जरूरत भी नहीं, आप साफ साफ देख सकते हो कि भाई Yes, ma'am. Yes, ma'am. P3 is greater than P2 and P2 is greater than P1, और ऐसे ही ये चलेगा बैक एंड फोर्थ। मैं आपसे बस जानना चाह रही हूँ कि आपको क्या थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है कौन सा ऑप्शन सही होगा और क्यों होगा? अब देखो मैम मुझे नहीं, लगा कि आपने नीचे वाला बनाया ही ऐसे। नहीं नहीं नहीं, ये बनाया ऐसे नहीं, वो बना मैं पहले वाले से भी सकती थी। अच्छा चलो अब बताओ, अब तो आपको क्लियर होगी कि वो ये चीजें हैं। अब मुझे बताओ, देखो मैंने आपको कल एक पिच बताया था ना, वर्टिकल सॉरी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, याद है? यस मैम, फिर ऊपर वाला होगा। हाँ, तो यहाँ पर है कांस्टेंट पिच यहाँ पे और वेरिएबल। यहाँ पे है वेरिएबल पिच। Variable. अब आप बताइए कांस्टेंट पिच आएगी कि वेरिएबल पिच आएगी? दैट्स द पॉइंट। मैम कांस्टेंट पिच। ओके, सब कांस्टेंट बोलते हैं। Yes, ma'am. ओके, बट द आंसर इज ऑप्शन क्यू, पी इज रॉन्ग। यहाँ पर आएगी वेरिएबल पिच। अब देखते हैं कि वेरिएबल पिच क्यों आएगी, क्योंकि आपने, मैं अभी जो मैंने ऊपर वाला आपको जो भी डायग्राम बताया उसका मैं थोड़ा सा वर्जन यहाँ पे बना देती हूँ। इस तरह से अंदर मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, एक्स एक्सिस में इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है, राइट, और चार्ज पार्टिकल इधर ही मूव कर रहा है। भाई मैग्नेटिक फोर्स आपने बताया कि मैम क्यू वी नॉट बी है, इट इज अ कांस्टेंट फोर्स ना इन दिस क्वेश्चन, इन दिस केस ये कांस्टेंट है। इसका काम क्या है? इसका काम है सर्कुलर ट्रेजेक्ट्री देना। ठीक है, इसका काम है सर्कुलर ट्रेजेक्ट्री देना। सर्कुलर ट्रेजेक्ट्री में आप रेडियस कैसे निकालते हैं? एम वी बाई क्यू बी से। Yes. बेटा अगर सब चीजें कांस्टेंट है, वी कांस्टेंट, क्यू कांस्टेंट, वी कांस्टेंट, तो आर भी कांस्टेंट होगा। इसीलिए ये जितने भी आप यहाँ पे सेंटर्स बना रहे हो ना, जितनी भी ये बना रहे हो, इन सबका रेडियस सेम होगा। ठीक है, सबका रेडियस सेम होगा, चाहे मैंने ड्राइंग में कैसे भी बना रखे हो, बट इन सबका रेडियस आर ही है और सेम है। इज दैट फाइन?
ओके, Yes, yes. अब आप इलेक्ट्रिक फोर्स पे आओ। आपको देखने से लग रहा है कि यहाँ भी कुछ वेरिएबल नहीं है, बट बेटा आपको ये समझना है यहाँ पर कि इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन आ रहा है। मैग्नेटिक फोर्स के पास तो प्रिविलेज ही नहीं है स्पीड चेंज करने की, बट यहाँ तो है। और यहाँ आपको एक्स डायरेक्शन में ये होता हुआ दिख रहा है, यानी कि एक्स में है वेलोसिटी। अब आप एक बार अगर वेलोसिटी निकालो तो आपको मिलेगा vx, बताइए कितना वेलोसिटी आएगा? QE/mt आएगा कि नहीं? 80, यू तो जीरो हो गया। ये टाइम पे डिपेंडेंट कर रहा है ना, यानी कि विद द टाइम स्पीड इज इंक्रीजिंग ना, इसीलिए विद द टाइम पिच इज इंक्रीजिंग। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मैं यहाँ पे लिख Yes, देती ma'am. हूँ, सिंस Vx is increasing with the time, that's why pitch is increasing. ठीक है, इसीलिए आपको वेरिएबल पिच आंसर करना है। ये ना, ये केसेस ऐसे हैं कि आपको रटना नहीं है इन केसेस को, आपको इनको समझना है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन में यही आए। ऑल्दो मतलब चांसेस हैं ज्यादा इसके आने के, बट ऑब्वियसली वी कैन नॉट से ना 100% यही आएगा, नहीं हो सकता ऐसा। तो आपको डील करना सीखना है कि अगर आपके पास कुछ ऐसा केस भी आ जाए जो आपने नहीं पढ़ा है और आपको कंडीशंस गिवन है, तो उनकी बेसिस पे आप ये सब चीजें लगा पाओ। इज दैट फाइन? Yes, ma'am. अब एक Yes. और क्वेश्चन का एक और कॉन्सेप्ट करते हैं। इसमें पैरेलल तो होगा, लेकिन जो चार्ज पार्टिकल है उसका वेलोसिटी एट सम एंगल थीटा है। मैम अभी तक ये केस फर्स्ट ही चल रहा है ना, बस इसके पार्ट्स हाँ जी है ना बेटा, ये वाला भी। हाँ हाँ, डिफरेंट डिफरेंट वर्जन चल रहे हैं। यानी कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा कुछ है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसा कुछ है, ठीक है बेटा, तो इस बार जो चार्ज पार्टिकल है, दिस क्यू चार्ज एंड मास m, ये कुछ वेलोसिटी v नॉट से तो आया है, बट थीटा एंगल पर आया है। तो ऑब्वियसली दोनों पैरेलल हैं, दोनों से थीटा एंगल पर है। अब आप मुझे इसका बताओ क्या होगा इसका, सोचो, बताओ।
मैं करा दूं? Yes, हाँ, ma'am. ओके बेटा, आप सबसे पहले ना इसके कंपोनेंट्स ब्रेक कर लो। तो आपको एक्स एक्सिस में देखने मिलेगा वी नॉट कॉस थीटा, और वाई एक्सिस में आप देखोगे वी नॉट साइन थीटा। ठीक है, अब आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए कि वी नॉट कॉस थीटा की वजह से कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं आएगा, बट वी नॉट साइन थीटा की वजह से मैग्नेटिक फोर्स आएगा। तो अगर मैं मैग्नेटिक फोर्स निकालना चाहूं तो वो क्यू वी नॉट साइन थीटा इंटू बी हो जाएगा, है कि नहीं? Yes, Yes, ma'am. ma'am. इसका काम होगा सर्कुलर ट्रेजेक्ट्री देना, और उस सर्कुलर ट्रेजेक्ट्री का अगर मैं आपसे बोलूं कि बेटा रेडियस क्या आएगा, तो रेडियस आएगा एम वी परपेंडिकुलर कंपोनेंट इंटू क्यू बी, यानी कि एम वी नॉट साइन थीटा डिवाइडेड बाय क्यू बी। कोई दिक्कत नहीं है ना, सिंपल सी बात है। अब अगर मैं आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं, इलेक्ट्रिक फोर्स की बात करूं, तब क्या करें हम? तो तुमने सिंपल सा केस था, फटाफट फटाफट कर दिया। अब अगर आपसे बात इलेक्ट्रिक फोर्स की होगी तो वो तो अभी भी क्यू ई होगा, और किस डायरेक्शन में होगा? एक्स डायरेक्शन में। Yes, इसकी ma'am. वजह से एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन में क्यू ई बाय एम आने वाला है। लेकिन इस बार बेटा एक्स डायरेक्शन में एक इनिशियल वेलोसिटी ऑलरेडी है, वी नॉट कॉस थीटा। जब मैं आपसे यहाँ पे वी एक्स पूछूंगी तो आप बोलोगे कि मैम वी नॉट कॉस थीटा प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम, ऐसा कुछ आएगा। ये सुनो, अगेन आपको वेरिएबल पिच का रीजन मिल गया, है ना? और Yes, वेरिएबल ma'am. भी कैसा? इंक्रीजिंग। अगर किसी को ये चीज समझ में नहीं आई है तो मुझे फटाफट से अभी बताओ, डाउट कैरी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आगे चीजें फिर कनेक्टेड ही हैं। स्लाइड ऊपर कर। कैसे है ना? Y direction में मैम रेडियस वाला एक बार और बता दो। मैम हाँ जी बेटा, मैम आप इस मैम क्वेश्चन ये आज पहले कराओगे वाली या कल स्लाइड कराओगे दिखाना, मैम? क्वेश्चन वाली। ओके ओके, एक मिनट। अभिषेक क्या कह रहे हो? मैम जो ये आप जो कॉन्सेप्ट करा रहे हो इस पे क्वेश्चन आज कराओगे या मैम कल कराओगे? कल होंगे। वैसे कॉन्सेप्ट से ज्यादा ये मतलब, हाँ यही केसेस हैं, इनमें और ज्यादा डीलिंग के लिए कुछ है ही नहीं। लॉरेंस फोर्स निकालने बोला जाए तो ये केस एनालिसिस कर लेना बस, ऐसा है। बाकी एक दो क्वेश्चन देख लेंगे, मैम ऐड करा देंगे। मैम इससे पहले वाली स्लाइड दिखाना। मैम तो ये हमने बी आ लिया, हमको बी वाई नहीं लिख सकते हैं। क्या बोल रहे हो खुशबू? आवाज क्लियर नहीं है बेटा। मैम जो हमने को बी एस लिया है तो हमको बी वाई में नहीं लिख सकते क्या? बी को एक्स में लिया है, कैसे भी लो, बस ये वाली कंडीशन रखना कि दोनों मैम पैरेलल हो। हाँ जी, मैम कॉस थीटा को इसलिए क्या मनप्रीत? कॉस थीटा को इसलिए मैम कॉस थीटा को इसलिए कंसीडर नहीं किया गया ना, क्योंकि वो पैरेलल है और 0 डिग्री फॉर्म कर रहा है। हाँ जी बेटा, यस, वी नॉट कॉस थीटा इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, दैट्स व्हाई उसकी वजह से जो भी मैग्नेटिक फोर्स बनती वो जीरो हो जाती है। ठीक है, मैम एक बार वो पर्पल वाला बता दो। यस मैम। हाँ देखो, ये इलेक्ट्रिक फोर्स तो इतनी ही आने वाली है, उसकी वजह से एक्सेलरेशन आपको इतना ही मिलेगा। इस बार इनिशियल वेलोसिटी ऑलरेडी आपके पास एक्स एक्सिस में है कि नहीं? यस मैम। ठीक है, एक सेकेंड। आई गेस आपने जब कभी प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा होगा तो आपने 2D डीलिंग करनी सीखी होगी कि एक्स एक्सिस की बात एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस की बात वाई एक्सिस। तो वैसा ही कुछ चल रहा है, एक्स एक्सिस का फोर्स, एक्स एक्सिस का एक्सेलरेशन, एक्स एक्सिस का इनिशियल वेलोसिटी और एक्स एक्सिस का फाइनल वेलोसिटी। और कैसे आया? v इज इक्वल्स टू u प्लस at से। ठीक है बेटा, यस सानिया क्लियर हुआ? देखो ये टाइम पे डिपेंड कर रहा है। अब टाइम पे डिपेंड कर रहा है मतलब टाइम के साथ इंक्रीज करेगा, इसीलिए आपको वेरिएबल पिच मिलेगा। अगर कोई आपको ऐसा केस मिल जाए जहां पे इलेक्ट्रिक फोर्स जीरो हो जाए समहाउ, ठीक है, इफ यू गेट अ केस इन विच समहाउ इलेक्ट्रिक फोर्स इज जीरो, बेटा उस सिचुएशन में आप लिख सकते हो कि आपके पास वेरिएबल पिच नहीं होगा, कांस्टेंट पिच होगा। क्यों? क्योंकि वेरिएबिलिटी का कारण ही ये है। लेकिन ध्यान रखना, ये मैंने इफ लिखा है, इफ। ठीक है,
फिलहाल आपके पास ऐसा कोई है नहीं, तो यानी कि इस बार भी जो आपका पिच का डायग्राम बनेगा दैट वुड बी समथिंग लाइक दिस। मैम ठीक है, इससे पहले वाला 10th लेक्चर कब अपलोड होगा? 10th लेक्चर आई गेस अभी अपलोड हो चुका होगा। ओके। ठीक है, इसके बाद अब नेक्स्ट केस पे चले, सेकंड केस विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट केस है। और इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड एंड velocity is also perpendicular to electric field and magnetic. बेटा इस केस को ना एक बड़े स्पेशल नेम से जाना जाता है, और आई वांट टू टेल यू कि भाई उस चीज को आप याद रखोगे चाहे कुछ भी हो। इसको बोला जाता है वेलोसिटी सेलेक्टर। ठीक है, बहुत ही छोटा सा केस है ये, बहुत इजी है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है। सोचो मैंने यहां पर ऐसे एक प्लेट रखी है जो पॉजिटिवली चार्ज्ड है, इट कुड बी एन इनफाइनाइट प्लेट। ठीक है, यहां पे एक इनफाइनाइट प्लेट रखी है जो नेगेटिवली चार्ज्ड है। अब सिचुएशन क्या है बेटा, पॉजिटिव नेगेटिव यानी कि ये डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, राइट? Yes, ma'am. हाँ जी, ये होगा ना डायरेक्शन। यस मैम। यस मैम। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इस लेट्स से इस तरह से है, इनवर्ड हो गए परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के। यस यस मैम। ठीक, ओके। मैम, अब अगर मैंने आउटवर्ड होती तब भी तो परपेंडिकुलर ही होता ना। हाँ जी बिल्कुल। अब मैंने क्या करा, यहाँ पर एक चार्ज्ड पार्टिकल रखा। ठीक है, ये चार्ज्ड पार्टिकल अब फोर्सेस एक्सपीरियंस करने वाला है। बेटा इलेक्ट्रिक फोर्स हमेशा जिस डायरेक्शन में होता है उस डायरेक्शन में फोर्स लगाता है, राइट? यस Yes, मैम। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। अब जरा मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन निकालते हैं। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में फिंगर्स को रखेंगे, पॉजिटिव चार्ज की मोशन की तरफ थंब रखेंगे, यानी कि कैसे जाएगा पॉजिटिव चार्ज का मोशन। एक मैम केस और, नीचे एक मिनट, एक चीज और। आपको पता है मूविंग चार्ज पर ही फोर्स लगती है, तो हमने जो क्यू पार्टिकल यानी कि चार्ज पार्टिकल जो एंटर कराया है वो ऐसे कराया है, क्योंकि मैंने बोला ना वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर, तो यहाँ वेलोसिटी भी तो होनी चाहिए, एंड दिस वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। यस और नो? तो अब जब ये वाला चार्ज आएगा इसको थोड़ा अंदर बना लेते हैं, ठीक है ना। एंटर कराया, यहाँ पे कहीं पर आया, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर। हाँ अब सही है। अब इस पर अगर आप ध्यान से देखो तो मैग्नेटिक फोर्स सॉरी इलेक्ट्रिक फोर्स रहेगी ये कुछ, है ना, ये तो सही था। अब मैग्नेटिक फोर्स लगाओ, तो मैम, फिंगर्स गई मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, थंब जाएगा पॉजिटिव चार्ज के मोशन की डायरेक्शन में, यानी कि अपवर्ड आ रही है कि नहीं? यस मैम। यस मैम। अपवर्ड आ रही है, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। बस ये चीज आपको समझनी है। यहां से मैं सिर्फ ये चार्ज को उठा रही हूँ, ठीक है। इस पूरे केस में से मैंने ये चार्ज उठाया, इस चार्ज पे मैंने आपको बताया ये है, एक मिनट, नहीं बेटा स्क्रीन स्टॉक नहीं है, कि ये है इलेक्ट्रिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन, ये डायरेक्शन है मैग्नेटिक फोर्स का। इसका कलर चेंज कर देते हैं ताकि थोड़ा सा सही लगे देखने में और आपको समझ में भी आ जाए। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। हम लोग एक दूसरे से ठीक है, कैंसिल नहीं हो जाएगा? क्या बच्चे क्या बोल रहे हम हो? दोनों फोर्सेस एक दूसरे से कैंसिल नहीं हो जाएगी? अगर इक्वल होंगी तभी तो कैंसिल होंगी, यही तो केसेस हैं। अब यहां से 3 केस निकल कर आते हैं। एक केस आता है इफ एफ ई इज ग्रेटर देन एफ एम, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा हो जाए मैग्नेटिक फोर्स से। बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है,
क्यू ई ना, अगर क्यू ई ज्यादा हो जाए क्यू वी बी से या क्यू वी बी साइन थीटा से, तो क्या होगा भाई? साइन थीटा तो 90 डिग्री हो गया ना वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड में, तो क्यू वी भी बचेगा। इस केस में अगर मैं आपसे बोलूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल, फोर्स निकाल के दो, तो आप क्यू ई दोगे ना। मैं आपसे पूछूं मैग्नेटिक फोर्स निकाल के दो, तो क्यू वी भी दोगे ना। Yes. अच्छा बेटा देखो, इलेक्ट्रिक फोर्स तो क्यू ई आएगा और मैग्नेटिक फोर्स क्यू वी भी आएगा। इज दैट फाइन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. And if I am saying as per the case number 1 that electric force is greater than magnetic force, तो कुछ ऐसा होगा? अगर ऐसा कुछ होगा तब हमेशा ध्यान रखो, तो डोमिनेटिंग फोर्स डाउनवर्ड है ना, यानी कि ये जो पार्टिकल होगा हमारा चार्ज पार्टिकल, ये कुछ ऐसी ट्रेजेक्टरी फॉलो करेगा। अगर चार्ज पार्टिकल यहां पर है इस पॉइंट पर, तो कुछ इस तरीके की ट्रेजेक्टरी फॉलो कर जाएगा, Yes, ma'am. डाउनवर्ड पैराबोला। ठीक है, दिस इज व्हाट डाउनवर्ड पैराबोला। सेकंड केस देखिएगा। सेकंड केस आपसे कहता है कि इफ इलेक्ट्रिक फोर्स इज लेसर देन द मैग्नेटिक फोर्स, अगर इलेक्ट्रिक फोर्स मैग्नेटिक फोर्स से कम है, तो एक बात बताओ, उस सिचुएशन में क्या ये नहीं होगा कि क्यू ई इज लेसर देन क्यू वी बी? और अगर ऐसा हुआ तो जो चार्ज पार्टिकल है अपवर्ड पैराबोला जाएगा। वेरी गुड, समझ में आ रही है ये वाली चीजें ना? Yes, ma'am. तो अगर किसी एक भी बच्चे को प्रॉब्लम है तो प्लीज बताना, ऐसे मन में रखने की जरूरत नहीं है कि बाकियों को आ रहा है तो मैं नहीं पूछूंगी। ठीक है, अपवर्ड पैराबोला। अब अगर बात की जाए कि भाई इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल्स टू मैग्नेटिक फोर्स, इन दिस सिचुएशन आप देखो, ये है वो केस जहां वेलोसिटी सेलेक्टेड होगा, क्योंकि इस केस में बेटा दोनों ही फोर्सेस क्या हो गई, बराबर हो गए। मैं यही केस डिस्कस करना चाहती हूँ आपके साथ कि जब इलेक्ट्रिक फोर्स बराबर मैग्नेटिक फोर्स के आएगी, यानी कि क्यू ई बराबर आ रहा है क्यू वी बी के। बेटा क्यू से क्यू कैंसिल, यहां से आपको वेलोसिटी का एक फॉर्मूला मिलता है ई बाय बी, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अभी इंपॉर्टेंट क्यों है इसको समझो, एक सेकंड रुकेंगे। देखो सोचो, बहुत सारे पार्टिकल्स है, लेकिन मैं आपसे बोलूं कि भाई मुझे तो वो पार्टिकल चाहिए जिनकी लेट्स से वी नॉट वेलोसिटी है। ठीक है, ऐसा कुछ मैंने बोला। अब इस सिचुएशन में मैंने आपसे बोला कि आपके पास भले बहुत सारे पार्टिकल्स हो, मुझे इस बात से मतलब ही नहीं है, पर मुझे तो वो वाला पार्टिकल बताओ जो सिर्फ v वेलोसिटी से जा रहा हो। तो आप क्या करोगे, आप इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का ऐसा वैल्यू सेट करो कि उसका रेशियो v आ जाए। अगर उसका रेशियो v आ गया तो ये पार्टिकल्स सारे के सारे स्ट्रेट लाइन में जाएंगे, स्ट्रेट लाइन या स्ट्रेट पाथ को फॉलो करेंगे। यानी कि आपके पास अगर लेट्स से ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे था ना बेटा, और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे इनसाइड था। सोचो मैं यहां पर एक स्लिट लगा दूं, ठीक है। अब मैं जब यहाँ पे एक स्लिट लगाऊंगी और यहाँ पे वो चार्ज पार्टिकल आया जिसका वेलोसिटी v नॉट है, वो डिफ्लेक्ट थोड़ी होगा क्योंकि उसपे अपवर्ड फोर्स भी बराबर लग रही है, डाउनवर्ड फोर्स भी, तो वो ऐसे आएगा और इधर चला जाएगा। यहाँ पे मैं कोई भी डिवाइस लगा लूं जो पार्टिकल कलेक्टर हो, ठीक है, वो पार्टिकल कलेक्ट कर लेगी, ये वाला है कि नहीं? Yes, ma'am. ठीक है। अब अगर इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, हो सकता है आपने एक पार्टिकल ऐसा भेजा हो जिसके लिए क्या ज्यादा हो, मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा हो। मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा तो अपवर्ड पैराबोला बनाएगा, ये आएगा और कुछ ऐसा चला जाएगा, है ना, ऊपर की तरफ। सोचो आपने मुझे कोई एक ऐसा पार्टिकल दे दिया जिसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, तो ये आएगा और ऐसे चला जाएगा, है कि नहीं? सामने तो सिर्फ वही जाएगा जिसका मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड
E बाय बी वाले रेशियो में बराबर, मतलब रेशियो में बराबर हो। मैं ये नहीं कह रही कि वो मैग्नीट्यूड वाइज बराबर होगा, क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की हम फोर्सेस की बात कर रहे हैं। अगर इलेक्ट्रिक फोर्स मैग्नेटिक फोर्स बराबर है तब स्ट्रेट जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा है तो अपवर्ड पैराबोला फॉलो करेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स ज्यादा है तो डाउनवर्ड पैराबोला फोर्स फॉलो करेगा। इज दैट फाइन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम। सो आज हम अपनी क्लास इसी चीज पे एंड करते हैं। बाकी कोई और डिस्कशन होगा उसको हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, ठीक है? सो थैंक यू, Bye, ma'am. बाय मैम, थैंक यू। टेक केयर, वेलकम बच्चे, बाय बाय, Good night, ma'am. गुड नाइट, गुड नाइट मैम। गुड नाइट। मैम हम्म